आज की कहानी है 4 हिंदू ननद की एक मुस्लिम भाभी। कार्तिक पांचों बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी 4 बहनें थी और एक दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो जाता है, जिसके कारण चारों छोटी बहनों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ जाती है, जिसके कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। लेकिन वो अपनी बहनों को खूब पढ़ाता है। समय बीतता है, उसकी चारों बहनें बड़ी हो जाती हैं। एक दिन उसकी बहन अलका उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और मुस्कुराते हुए उसे कॉफ़ी का कप थमाते हुए कहती है, भैया ये लीजिए आपकी कॉफ़ी, बिना शक्कर वाली है। जैसी आपको पसंद है वैसी ही बनाई है मैंने। तो इस पर कार्तिक उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, वाह, मेरी बहन कितनी सयानी हो गई है। छोटी सी थी जब माता पिता का देहांत हुआ था, आज कितनी सयानी बातें करती है और जिम्मेदारी संभालने के भी लायक हो गई है। अच्छा, मैं कॉफ़ी पीकर काम पर जाता हूँ, बहुत काम है आज। तो इस पर अलका कहती है, भैया ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है। आपने कितनी मेहनत करके हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, बिल्कुल माँ बाप की जैसी जिम्मेदारी उठाई है, वरना हम तो छोटे छोटे थे, माता पिता गुजरे थे। इस पर कार्तिक कहता है, अरे तू तो बड़ी सयानी हो गई है, बिल्कुल दादियों वाली बातें कर रही है। लगता है तेरे हाथ पीले करने का समय आ गया है। अलका कहती है, भैया हमारी शादी तो हो जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले आपकी शादी हो जाए, क्योंकि हमारे जाने के बाद आप अकेले पड़ जाएंगे और माँ का प्यार तो हमें याद ही नहीं है। छोटे छोटे थे जब माँ गुजरी थी, इसीलिए भैया हम कुछ समय भाभी के साथ भी बिताना चाहते हैं। हमने कभी कोई त्योहार ढंग से नहीं मनाया, क्योंकि माँ होती तो बड़ी लाड चाव से त्योहार मनाती हमारे साथ। इसीलिए भाभी के आने के बाद बड़ी धूमधाम से हम सारे त्योहार मनाया करेंगे और माँ की कमी हम भाभी के जरिए पूरी करना चाहते हैं। ये बातें सुनकर कार्तिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, अरे पगली, रुलाएगी क्या, चल अभी काम पर जाने दे। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद वो फ़ोन उठाता है और फ़ोन पर किसी से कहता है, अभी आया, तुम वहीं रुको। फिर उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ एक मुस्लिम लड़की बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो लड़की भाग कर आती है और कार्तिक के गले लग जाती है। फिर दोनों बैठ जाते हैं। तो कार्तिक उससे कहता है, अरे गजाला, तुमने अचानक से मुझे यहाँ क्यों बुलाया, ऐसा क्या काम हो गया। तो इस पर गजाला कार्तिक को बताती है, कार्तिक आप कहाँ रह गए थे, मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ। तो कार्तिक कहता है, अरे मैं अपनी बहनों के बीच में बैठा हुआ था, उनसे बातें कर रहा था, इसीलिए देर हो गई। तो गजाला फिर उसे बताती है, कार्तिक मेरे अम्मी अब्बू मेरा निकाह करवाना चाहते हैं और मैं सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करती हूँ, मैं किसी और से निकाह नहीं करूँगी। तो कार्तिक कहता है, गजाला, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं हिंदू हूँ और तुम मुस्लिम। हमारी शादी में कितने रोड़े आएंगे। तुम समझो, मेरी बहनें तुम्हें कभी भी भाभी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। उनके दिल में भाभी के लिए पहले से ही एक छवि बनी हुई है, जिसे लेकर वो तुम्हारे साथ कभी भी भाभी जैसा बर्ताव नहीं कर सकती। मैं अपनी बहनों को जानता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मुस्लिम भाभी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। तो इस पर गजाला कहती है, कार्तिक आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, अगर हमें अपनी मोहब्बत को पाना है तो वैसे बिना कुछ करे हार नहीं माननी चाहिए। आपकी बहनें यकीनन हमें अपना लेंगी, हमें थोड़ा तो इत्मीनान रखना ही होगा। उसके बाद कार्तिक गजाला से शादी करके घर ले आता है। तो उसकी चारों बहनें गजाला को अपने भाई के साथ देखकर कहती हैं, भैया ये लड़की कौन है आपके साथ, पहनावे से तो मुस्लिम लग रही है, ये आपके साथ क्या कर रही है। तो कार्तिक उससे कहता है, अरे पूजा, मैंने इससे शादी की है, इसका नाम गजाला है और आज से ये तुम्हारी भाभी है। इतना सुनते ही चारों बहनें भड़क जाती हैं और कार्तिक से कहती हैं, भैया ये लड़की हमारी भाभी, ये मुस्लिम लड़की, आपने सोचा भी कैसे। हमारी जात पात तो छोड़िए भैया, हमारा तो धर्म भी एक नहीं है, हम इस लड़की को अपनी भाभी स्वीकार नहीं कर सकते। उसके बाद एक और बहन कहती है, भैया हमारे कितने अरमान थे अपनी भाभी को लेकर, अपनी भाभी के साथ ये करेंगे वो करेंगे, होली में गुलाल उड़ाएंगे, दिवाली में दिए लगाएंगे, लेकिन ये तो हम हिंदू ही नहीं है, इसके साथ क्या होली दिवाली मनाएंगे, इसको तो होली दिवाली की अहमियत भी नहीं पता होगी। तो इस पर गजाला कहती है,
गुस्ताखी माफ़ करिए, लेकिन आप लोगों को भी तो ईद की अहमियत का तकाजा नहीं है। गजाला की ये बात सुनकर तीसरी बहन भी कहती है, देख लो बहनों, हमारे चौखट पे खड़ी है और हम ही से जुबान लड़ा रही है। अभी तो आई है, तब ये हाल है। अगर ये हमारे साथ रही तो हमारा तो जीना ही हराम कर देगी। इससे मुँह लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करो, चलो अपने कमरे में चलते हैं। उसके बाद चारों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कार्तिक गजाला से कहता है, गजाला, अपनी बहनों की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो चारों बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी तुम्हें देखकर उनका गुस्सा होना लाजमी भी है। तो इस पर गजाला कहती है, अरे कार्तिक, आप मेरे शोहर हैं, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? जब आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा, तो मैं पहले से तैयार हूँ कि मेरे साथ ये कैसा बर्ताव करेंगी। आप चिंता मत करिए, अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्दी इनके दिल में जगह बना लेंगे। फिर अगली सुबह गजाला जल्दी उठती है और घर के सारे काम भी करती है और वो अपनी पहली रसोई बनाती है। कार्तिक भी उठकर तैयार होकर उससे कहता है, गजाला, मैं काम पर जा रहा हूँ। तो गजाला कार्तिक से कहती है, कार्तिक जी, नाश्ता करके जाइए, मैंने नाश्ता बना रखा है। फिर उसके बाद कार्तिक और उसकी चारों बहनें नाश्ते की टेबल पर बैठती हैं तो नाश्ता देखकर भड़क जाती हैं और एक बहन कहती है, अरे बहनों, देखो, इन्होंने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया है, मीट मच्छी, पहली रसोई में ये बनता है। और अपने भाई से कहती हैं, देखा भैया, अगर ये हिंदू होती तो इसे पता होता कि पहली रसोई में मीट मच्छी नहीं बनाया जाता, हमारे यहाँ मीठा बनता है और वो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है। उसके बाद एक और बहन कहती है, हे भगवान, अब क्या क्या देखना पड़ेगा हमें। उसके बाद फिर तीसरी कहती है, चलो बहनों, हम अपने लिए अलग से नाश्ता बनाते हैं। और चारों उठकर वहाँ से चले जाती हैं, लेकिन कार्तिक वहीं बैठकर नाश्ता खाता है और नाश्ता करने के बाद गजाला की तारीफ़ करते हुए कहता है, गजाला, मछली करी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी नाश्ता था, मेरा तो पेट भर गया, अब मैं काम पर जाता हूँ। कार्तिक तो काम पर चला जाता है। उसी दिन शाम को गजाला अपनी चारों नंदों के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में लेकर जाती है और वो अपनी ननदों को कहती है, पूजा, अलका, कोमल, आरती, देखो हम तुम्हारे लिए चाय लेकर आए हैं। तो उसकी ननद उठती हैं और एक ननद ट्रे पर हाथ मारकर सारी चाय नीचे गिरा देती है। इस पर गजाला कहती है, हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया आपने? आप भी जल सकती थी और हम भी जल सकते थे, और हम कितने प्यार से आपके लिए चाय बना कर लाए थे। आप हमसे ऐसे ही नफ़रत करती रहेंगी तो हम आपके दिलों में प्यार का बीज कैसे बोएंगे? आप हमें एक मौका देकर तो देखिए। आप लोगों को जैसी भाभी चाहिए हम बिल्कुल वैसी ही बनकर दिखाएंगे। उसके बाद उसकी ननद पूजा कहती है, मौका? और तुझे? बिल्कुल भी नहीं। तूने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी भाभी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और यहाँ से चली जाओ। आज के बाद हमारे कमरे में घुसने की हिम्मत भी मत करना। ये सुनकर गजाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद वो खुद से कहती है, या अल्लाह, कोई तो रास्ता दिखा। हम ऐसा क्या करें कि मेरी चारों नंदों के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार नाकामयाब होते हैं। कोई तो रास्ता दिखा अल्लाह, कोई तो ऐसी चीज़ बता जिससे मेरी चारों ननद खुश हो जाएं और मेरे साथ खुशी खुशी रहने लगें। फिर उसी रात जब कार्तिक घर पर काम से लौटता है तो अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो उसकी चारों बहन उसे देखकर चिंता में पड़ जाती हैं और आपस में बातें करते हुए कहती हैं, अरे भैया को क्या हो गया? जल्दी से उठाकर बेड पर लेटाओ और डॉक्टर को भी बुलाओ। और वो भैया भैया करते हुए उसे बेड पर लेटा देती हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जब चेकअप करता है तो उन्हें बताता है, कार्तिक को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इसने शायद मछली खाई थी जिससे इसे एलर्जी हो गई है और इसकी हार्ट बीट भी कम हो गई और ये बेहोश हो गया। लेकिन आगे से ध्यान रखना, इसे मछली कभी मत बना कर देना। ये सुनकर उसकी चारों बहनें भड़क जाती हैं और भड़कना लाजमी भी था,
क्योंकि अपने भाई को लेकर वो बहुत चिंतित थी और अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। और ये सब गजाला के मछली बनाकर देने के कारण हुआ था। लेकिन गजाला की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसे थोड़े ही पता था कि कार्तिक के साथ ऐसा हो जाएगा। गजाला कार्तिक के पास आती है तो उसकी एक ननद कहती है, हे मुस्लिम भाभी, मेरे भाई के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उन्हें मछली बनाकर देती और ना आज उनकी ये हालत होती। तो इस पर गजाला कहती है, ये मेरे शोहर हैं और आप हमें इनके पास जाने से नहीं रोक सकती। तो उसकी एक ननद उसका हाथ पकड़ती है और उसे धक्का मारकर कमरे से निकाल देती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन चारों ननदों की नाराज़गी अपनी भाभी को लेकर दूर हो ही नहीं रही थी। गजाला का मुस्लिम होना उन्हें बड़ा खटक रहा था। वो अपने कमरे में जाकर अल्लाह से बात करते हुए कहती है, अल्लाह, मजहब तो कभी भी आपस में बैर करना नहीं सिखाता, फिर तेरे बंदों के बीच में एक दूसरे को लेकर इतनी नफ़रत क्यों है अल्लाह, क्यों है? ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन चारों नंदे शाम को माता रानी की आरती कर रही थी। उसी समय गजाला का भी नमाज पढ़ने का टाइम हो गया था। वो नमाज पढ़ती है तो उसकी ननद आकर उसकी कुरान उठा ले जाती है और आग में फेंकने लगती है। तभी गजाला आती है और उसके हाथ से कुरान छीन लेती है और कहती है, आप ये क्या करने जा रही थी? ये क्या हिमाकत है? और इसे जलाकर आप लोगों को मिल क्या जाएगा? आपको पता है ये मेरे लिए कितनी पाक है? तो इस पर उसकी एक ननद कहती है, देखो बहनों, हमारी मुस्लिम भाभी अपनी कुरान के लिए मछली की तरह कितना तड़प रही है। देखते हैं कब तक बचा पाती हो इस किताब को हमसे। ये कहकर चारों ननद चली जाती हैं, लेकिन बेचारी भाभी फूट फूट कर रोने लगती है। एक शाम चारों बहनें बैठकर गप्पे मार रही थी। तभी एक बिच्छू उनकी तरफ जाता है और गजाला उसे देख लेती है। गजाला उस बिच्छू को अपने हाथ से ही मार देती है, लेकिन बिच्छू को मारने के चक्कर में बिच्छू गजाला के हाथ पर डंक मार देता है, जिससे जहर गजाला के शरीर में फैल जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो उसकी ननद उसे उठाकर बेड पर लिटाती हैं और फूट फूट कर रोती हैं, क्योंकि उन चारों को एहसास हो चुका था कि मजहब अलग होने से इंसानियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चारों उसके होश में आने का इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करता है और उन्हें बताता है कि जहर सारे शरीर में फैल चुका है, अब तो बस दुआ ही उसे बचा सकती है। और वो जहर काटने वाला इंजेक्शन लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर चारों नंदे उसके पास खड़ी होकर रोने लगती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि गजाला को होश आ जाए। तभी एक ननद का आंसू छलक कर गजाला के मुंह पर गिर जाता है और गजाला को होश आता है और वो कहती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप चारों ठीक हैं। तो उसकी एक ननद कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने हमारी भाभी को होश में ला दिया। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो हम जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ़ नहीं करते। फिर गजाला अपनी ननद से कहती है, अरे आप रो क्यों रही हैं? तो इस पर उसकी ननद कहती है, भाभी, इन आँसुओं को बह जाने दो, ये पछतावे के आँसू हैं, ये बह जाएं तभी अच्छा है। हमें एहसास हो चुका है कि हमने आपके साथ कितना गलत किया है और आपने कभी भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचा, हमेशा हमारा भला ही सोचती आई हैं। हमने आपके साथ क्या-क्या नहीं किया, क्या हद पार नहीं की, लेकिन आप फिर भी हमारे लिए कितनी अच्छी बनी रही। अगर आपकी जगह कोई हिंदू भाभी भी होती तो वो अब तक भाई के कान हमारे खिलाफ भर चुकी होती, या तो हमें धक्के मारकर इस घर से निकाल देती, नहीं तो भाई पर प्रेशर बनाकर ऐसे ही किसी भी लड़के से हमारी शादी करा देती। ये बातें सुनकर गजाला अपनी नंदों को गले से लगा लेती है और अपनी नंदों से कहती है, अरे बस भी करिए, मेरे मन में आपके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है। आप मेरी प्यारी ननद थी और हमेशा रहेंगी। उसके बाद चारों नंदे अपनी भाभी को कभी परेशान नहीं करती और अपनी भाभी के साथ बड़े प्यार से रहती हैं। अब उनकी भाभी उनके साथ बड़ी ही धूमधाम से होली दिवाली भी मनाती है और चारों नंदे अपनी भाभी के साथ ईद मनाती हैं। और इसी तरह हिंदू नंदों का अपनी मुस्लिम भाभी के लिए मन में जो मैल था वो सारा निकल जाता है।